अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने इसे बहुत बार बताया कि मेरी मंगनी हो चुकी है, मगर मैं उसे पसंद था तो इसको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किसी और का हूं। शायद उसे ये लगता था कि वो मुझे ज्यादा प्यार देकर मेरा दिल बदल लेगी। मैं काफी मसरूफ रहने के बावजूद इसके राब्ते में रहता था, क्योंकि मैं जानता था वो पागल मेरे इंतजार में होगी। मैं कभी किसी वजह से लेट हो जाता, मुझसे बहुत लड़ा भी करती थी। बात करते करते मुझे इससे प्यार कहूं या आदत समझ नहीं, मगर मुझे भी अब इसके बगैर चैन नहीं आता था। मैं इसे हर बात बता दिया करता था। हमारी बातचीत 4 साल तक रही। मैं दिल में हमेशा सोचता कि जब मैं शादी कर लूंगा फिर इसका क्या बनेगा। मैंने इसे ज़हनी तौर पर 1 साल पहले से तैयार करना शुरू कर दिया कि अब घर वाले मुझे शादी का बोल रहे हैं, मैं कुछ अरसे तक शादी कर लूंगा। फिर इसका दिल बहुत दिखता, मुझे कहने लगती मुझसे शादी कर लो। मैं बोलता कि ये कैसे मुमकिन है। वो बहुत रोती, मुझे इसकी तरफ नहीं देखी जाती, मगर मैं उसे बताता नहीं था कि मुझे भी तकलीफ हो रही है इसकी तकलीफ से, इसलिए कि वो कहीं खुश फहमी में ना पड़ जाए। फिर मैंने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि इग्नोर करने से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे लिए उसे इग्नोर करना किसी अजियत से कम ना था, मगर मुझे करना पड़ा कि उसका दिल किसी तरह मुझसे टूटे। पहले पहल कुछ देर, फिर करते करते वक्त बढ़ा दिया और फिर बात रात तक आ गई। रात वो मेरा इंतजार कर रही होती कि कब आएगा। मुझे कहने लगती पहले इतने बिजी नहीं थे, अब इतना क्या काम हो गया। मैं तरह तरह के बहाने करता। मैं बहुत बार अल्लाह से माफ़ी भी मांगी, मगर मुझे सुकून नहीं था कि वो मेरी वजह से बेसुकून है। मैंने 1-2 दिन छोड़कर राब्ता करना शुरू कर दिया। पहले तो वो बहुत लड़ती थी, फिर शायद उसे भी कुछ आदत हो गई। मेरा दिल ना जाने क्यों फिर भी उसी से मिलना चाहता था, मगर मैं इसके राब्ते में रहता तो एकदम छोड़ता। इसका दिमाग भी खराब हो सकता था, क्योंकि अक्सर लड़के या लड़की ऐसे साथ रिलेशन में रहते हैं, फिर लड़का अचानक बोल देता मेरी शादी हो गई या अचानक छोड़ जाता है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि दूसरे नंबर या दूसरी सोशल नेटवर्क से खुद ही आकर पोस्ट करते हैं, फलां मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया या कोमे में चला गया। लड़की रो रो कर दुआ करती और कभी डिप्रेशन में चली जाती। दिमाग काम करना छोड़ जाता है। मैं इसके साथ दिल से मुखलिस था, तो मैं उसे हर बात साथ साथ बताता और फासले भी करता गया। फिर मैंने महसूस किया वो कुछ बदल गई है, पहले जैसी लड़ती नहीं है। मुझे थोड़ा सुकून हवा के उसे रहना आ गया है। फिर मैंने शादी कर ली। शादी की तब वो बहुत टूटी, बहुत शिकवे भी करती रही कि मेरे साथ इतना वक्त गुजारा है, तुम बेवफा हो, तुम ये हो वो हो। मैं भी बोल देता हाँ हूँ बेवफा, में अगर तुमसे धोखा करता तो तुम मुझे जो चाहो बोल सकती हो, मगर मैंने हर बात तुम्हें साथ साथ बताई। तभी पता था तो मैं क्या करता। फिर वो कसमें खाकर चली गई कि अब मैं तुमसे राब्ता नहीं रखूंगी, तुम कभी मेरे साथ मुखलिस थे ही नहीं। इस पागल को क्या पता इसको दिख ना मिले। मैं इसके लिए क्या क्या करके इस मोड़ पर लाया, क्योंकि इसमें मेरी भी बहुत गलती थी कि मैं किसी और से बांधा हुआ था। फिर भी क्यों उसे मौका दिया कि वो इस मकाम तक आई। फिर मैं रोज चक्कर लगाता कि शायद मैं ना हूं और इसको कुछ बताना हो, मुझसे मदद लेनी हो, क्योंकि वो मुझे हर बात ऐसे बताती जैसे मैं सब जानता हूं। इसकी परेशानी का हल पर हमेशा इसको हौसला ही देता था। मेरी बातें इसके लिए बहुत कारआमद भी साबित हो जाती थी। मैं रोज देखता, मगर वो बहुत वक्त नहीं आई। फिर मुझे दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगे कि वो ठीक तो होगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद उसी की फिक्र में रहता। चैन नहीं था कि वो कैसी है, बस पता चल जाए वो किस हाल में है। फिर एक दिन ऐसा आया, वो आई, मुझे मैसेज छोड़ा कि तुम खुश हो अपनी जिंदगी में। मुझे भी अब सब्र आ गया है, अब तुम मुझे याद नहीं आते और मैं अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मेरा दिल किया ये बात तुम्हें सबसे पहले बताऊं, 100 बताने चली आई। बस दुआ करना कि वो तुम जैसा हो मेरा ख्याल करे। बस फिर वो चली गई। मेरे दिल में भी एक सुकून सा आ गया। अब मैं बस दुआ करता हूँ कि वो जहां भी है खुश रहे। जो आपके साथ रहता है, वक्त गुजारता है, उसको पहले प्यार हो ना हो, आदत हो ना हो, फिर एक वक्त आता है प्यार नासी आदत जरूर हो जाती है, और ये आदत प्यार से भी जालिम होती है। फिर जब वो बिछड़े तो बहुत तकलीफ होती है। सबसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, किसी के जज्बात से ऐसे वक्त गुजारी के लिए मत खेलना कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और कोई आपकी वजह से अजियत में रहे। इसका हिसाब इस दुनिया में भी हमें किसी ना किसी सूरत पेश आ जाना है, और आखिरत में भी पूछ होगी।